रुकिए, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर अधूरे क्यों हैं? इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कथा। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत समय पहले मालवा देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मपरायण राजा रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु नीलमाधव नाम से जंगल में एक गुप्त स्थान पर विराजमान हैं। राजा ने उन्हें खोजने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। लंबी खोज के बाद विद्यापति एक वनवासी प्रमुख के पास पहुंचे, जो गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करता था। बहुत आग्रह के बाद वह उन्हें भगवान के दर्शन कराने ले गया, लेकिन रास्ते में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। विद्यापति ने चुपके से रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए। कुछ दिनों बाद उन दानों से पौधे उग आए और रास्ता पहचान में आ गया। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, तब भगवान नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, समुद्र से एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनाना। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी मिली। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया और बोला, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। बढ़ई कई दिनों तक कमरे के अंदर काम करता रहा। फिर अचानक अंदर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। रानी को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई को कुछ हो ना गया हो। राजा ने वचन तोड़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह बढ़ई गायब हो चुका था। माना जाता है कि वह स्वयं भगवान के दिव्य शिल्पकार थे। मूर्तियां पूरी तरह तैयार नहीं थीं। उनके हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, मुझे इसी रूप में संसार की भलाई के लिए पूजना है। तभी से भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी अनोखे स्वरूप में पुरी में विराजमान हैं। हर वर्ष उनकी भव्य रथ यात्रा निकलती है। लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का नाम लेने और उनकी रथ यात्रा में भाग लेने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय जगन्नाथ।